संस्कृत का गायन है, बड़ा सुंदर है। ये देववाणी है हमारी। आज संस्कृत और संस्कृति दोनों का लोप होता जा रहा है। आप गा सकते हो तो साथ गाना अच्छा लगेगा, अगर नहीं गा सकते हो तो तालियों का सहयोग करना। जयतिधिकम जल्बनाव्रज श्रयत इंदिरा शशदत्र हे। भगवान का स्मरण, भगवान का इससे पाप
दर्शन होता है, पाप का नाश होता है। देखना पाप कर्षणम चरानुगम श्रीनिकेतनम परार्पितम ते पदाम्बुजं कथा से हमारे जीवन में तरक्की आती है। कथा ये परमंश सहता है, ये कल्पतरु है। तुम जैसी कपोल कल्पना करके, जैसा संकल्प लेकर के इस कथा में बैठोगे, वैसा ही देर सवेर फलीभूत होगा। अब कथामृतम तप्त जीवनम अवेरीडितम कल्पशापहम् मंगलम श्रीमदाद्भुतम् भवे गणम् जन्मना प्रजा श्रयतेरा सादत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावका शत्वैन्द्रता वासचिन्वति सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गोपियों ने इस प्रकार से गोपी गीत को गाया और गोपी गीत को भी गा रही हैं और वह भी कह रहे हैं क्या श्रीमद् भागवत की महिमा को भी बतला रहे हैं। कैसे बतला रही हैं? कह रही हैं तुम्हारी लीला कथा हे नाथ अमृत स्वरूप है, विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो ये जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा भक्त कवियों ने उसका गान गाया है, वह सारे पाप ताप से मिट जाते हैं। जो भगवान की कथा का गायन करते हैं, इसका रसपान करते हैं, उसका कल्याण होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था भागवत इसके 4 नाम हैं। प्रथम श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ इसमें भगवत जनों की कथा है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति का मार्ग अपनाया, उनकी कथा है। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उनकी कथा है। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत।
श्रीमद् भागवत महापुराण इसका द्वितीय नाम है। विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, नारद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, सभी पुराण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे सभी देव हैं और एक महादेव है। इसका तृतीय नाम है परमहंस संहिता। तृतीय नाम क्या है? परमहंस संहिता। परमहंस संहिता का अर्थ, जो परमहंस है, हंस का अर्थ एक पात्र में क्षीर माने दुग्ध और जल मिलाकर के भर दिया जाए और उसमें से दुग्ध का पान कर जाए और जल को छोड़ दे, उसका नाम होता है परमहंस। सुखदेव स्वामी परमहंस हैं। जन्म लिया, सन्यास के लिए चले। पिताजी ने रोका, पुत्र रुक जाओ, अगर तुम सन्यास ले लोगे, इकलौते पुत्र हो, हमारी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी, कुल का दीपक शांत हो जाएगा। माता पिता पुत्र को, संतान को क्यों जन्म देते हैं? संतति की प्राप्ति क्यों करते हैं? इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। जैसे अबोध बालक की माता पिता सेवा करते हैं, माता अपने स्तन पान कराती हैं, उसे दूध पिलाती, स्तन पान कराती हैं। पिताजी उसके लिए बाहर से कमा करके लाते हैं, 20 की कमाई लेकर के आते हैं, खून पसीने की कमाई लेकर के आते हैं अपने संतान के लिए। माता अपना खून स्तन के द्वारा रक्त को दुग्ध बना करके संतान के लिए पिलाते हैं। क्यों? ये हमें आंखों का रोशनी बनेगा। ये संसार परिवर्तनीय संसार है, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें बदलाव होता है। इसमें लोगों की बात छोड़ो, लोग बदलते हैं नहीं, लोगों की तो बात छोड़ो, लोग तो बदलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक समय वो था जब आपका बचपन था, है ना, आपकी बाल्य अवस्था थी, लेकिन बाल्य अवस्था से पहले आप गर्भस्थ थे, माता के गर्भ में स्थित थे। लेकिन माता के गर्भ से पहले भी तुम कहीं पर स्थित थे, कहीं पर स्थित थे ना। एक कीड़ा और तेजी से दौड़ करके जा रहा था, ये कथा सुनाई थी। वेद व्यास जी ने पूछा था उस कीड़े से, क्यों? वो कोक शास्त्र की भाषा जानते थे, 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं की भाषा समझ सकते थे और समझा सकते थे। तो कीड़ा दौड़ दौड़ के जा रहा था। वेद व्यास जी ने पूछा था, कीड़े, क्या तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है, कोई संकट आने वाला है? तू क्यों तीव्र गति से दौड़ के जा रहा है? कीड़े ने जवाब दिया, महर्षि, क्या आप मेरी भाषा को समझ सकते हो? महर्षि ने कहा, क्यों नहीं? महर्षि, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? देखो, 2 घोड़े हैं और उनके गले में घुंघरू बंधा हुआ है, और उस घुंघरू की ध्वनि मुझे बता रही है कि रथ का पहिया आ रहा है। और वो रथ का पहिया नहीं है, वो काल का पहिया है। और मैं इस रास्ते में मार्ग में बैठा था, रथ का पहिया आएगा और मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। वो रथ का पहिया नहीं, वो काल का पहिया है, और वो मुझे मार डालेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो घर में बैठी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, माता पिता सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, सब छूट जाएंगे। महर्षि वेद व्यास ने कहा, कीड़े, तू एक तिर्यक योनि में पड़ा हुआ है,
अगर पहिए के नीचे आएगा, कालचक्र के नीचे आएगा, तो ये तो सुंदर बात है भाई। मृत्यु तो एक दिन आनी है, सबको आनी है। तिर्यक योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। तू कीड़ा नहीं है। तुझे ऐसा लगता है कि मैं कीड़ा हूं। जैसे मैं कथा सुनाता हूं सबको, आपको भी सुनाया था। एक कोई सज्जन थे, कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। एक बार बाजार गए, मेले में गए, धर्मपत्नी से, माता पिता से, सबसे आज्ञा अवगत लेकर के संदेश लेके मेले में जा रहे हैं, तो कुछ पैसे दे दिए, जाओ तो कुछ खरीद के लाना। मेले में गए तो उन्होंने क्या खरीदा, क्या पसंद आया उनको? कुछ भी वस्तु समझ में नहीं आई। क्या समझ में आया था? क्या देखा था पता है? एक दर्पण बेचने वाला दर्पण बेच रहा था। दर्पण माने आईना, शीशा। दर्पण बेच रहा था, तो उसके दर्पण के पास जाकर के खड़ा हुआ और दर्पण में देखा तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अपनी सूरत दिखाई दे रही है। और उस सज्जन ने कभी दर्पण नहीं देखा था, तो अपनी सूरत की तो बात ही क्या है, मेरी सूरत क्या है, वह नहीं जानता था। उसे इस बात का भान नहीं था ये मेरी सूरत है। दर्पण को देखा, अचरज में पड़ गया और बेचने वाले से बोला, भैया दर्पण के भीतर अपनी सूरत को देख करके विक्रय करने वाले से कह रहा है, भैया ये भाई साहब कितने के दिए हैं मुझे बताओ। विक्रय दर्पण बेचने वाला बोला, बताओ ये आईने को, शीशे को भाई साहब कह रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं पहले मेरी सूरत क्या है। 10 रुपए का दर्पण लिया और लेकर के चला गया। जब घर पर जाकर के पहुंचा तो अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैं मेले में से आज बड़ी सुंदर वस्तु लेके आया। क्या लेके आए हो बताओ? बताऊंगा नहीं। आज की भाषा में कहते हैं सरप्राइज, अचानक से बता देना, अचानक से खुशी प्रकट करना। अखबार में लपेट करके और उसे कमरे में छुपा दिया। सज्जन चले गए कृषि के लिए, किसान थे, कृषि पर चले गए किसी कार्य से। पत्नी ने देखा, देखना तो चाहिए, क्या लेकर के अखबार को खोल के देखा तो उसके अंदर दर्पण है। अब दर्पण के अंदर देखा तो उनको अपनी सूरत दिखाई दे रही है। अब उसने भी कभी पहले दर्पण नहीं देखा था और ना ही अपनी सूरत देखी थी। दर्पण में देख करके श्रीमती को लगा, देख लो ये तो हमारी सौतन ले आए और हमसे कह रहे थे कि ऐसा कुछ वस्तु लेकर के आए हैं, देख के अचरज होगा। हो तो गया अचरज, हमारे लिए सौत लेके आए, आज आने दो इनको। सासू माता के पास गई, तुम्हारा छोरा देखो हमारे लिए सौत लेके आया। सासू माता कह रही हमारा छोरा अब लेके आएगा, जो अब तक ना लेके आया। तुम जाके देखो ना, पलंग पर पड़ी है। पलंग पर जाकर के देखा तो सासू माता ने उठाया दर्पण और दर्पण में अपनी सूरत को देखा तो उनको अपनी सूरत दिखाई दे। अब कहे देख बताए, आजकल की बहू भी ऐसी, हमें बता छोरा पे ऐसा इल्जाम लगा रही है, जो कह रही है सौत ले आए और ये तो बिल्कुल मेरे जैसी कोई बड़ी बूढ़ी मैया ले आए हो। जा में कहा दोष है? घर में झगड़ो बढ़ता चलो गए। ससुर जी आए मूंछों में अंटा देते हुए, ताप देते हुए, क्या बात है? बहू रानी एकदम से बोली, तुम्हारा छोरा है ना, सौत ले आयो मेरी। सासू माता बोली, ए बहू रानी वो सौत ना है, मेरे जैसी बूढ़ी है। बाबा बोले, तुम घर में हो तो कहा जरूरत थी दूसरी बूढ़ी लाए हुए कहीं। उनने जाकर के देखा पलंग पे कौन लेके आया, हम भी देखे कैसी सूरत है या की। अब शीशा उठा के उनने देखो दर्पण, तो उनने अपनी मूछ दिखाई दी वहां में अंटेदार। अब बोले देखो सब पागल हो गए, कोई कह रहा है मेरी सौत ले आए, कोई कह रहा है बूढ़ी ले आए, जी ले आए, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे भाई साहब ले आए हैं। हमारा छोरा भाई साहब ले आया, बड़ा अच्छा काम करो यानी। अब बहू रानी कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, या मैं सौत है ये मेरी। अब बहू देखे तो बहू की सूरत,
सासू माता कहे तू झूठ बोल रही है, बूढ़ी बड़ी है, बिल्कुल वृद्धा माता है। अब वो देखे तो बाकी सूरत, ससुर साहब कहे तुम दोनों ही झूठ बोल रहे हो, मैं देखो ये तो भाई साहब है। और शीशा की खेचतान भई और दर्पण नीचे गिर पड़ो तो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वास्तव में देखा जाए तो बताओ वो क्या था। इसी प्रकार से आज वेद व्यास कह रहे हैं तिर्यक योनि में पड़े कीड़े। जिस प्रकार से दर्पण खरीदने वाले को इस बात का भान नहीं था कि इसके भीतर जो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब वो मेरा ही है, इसी प्रकार से जिसने श्रीमद् भागवत कथा परमहंस संहिता इस कल्पतरु को नहीं जाना, नहीं समझा, उसे अपने स्वरूप का भान नहीं होता है कि मैं कौन हूं, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है। आज परम पूजनीय वेद व्यास जी तिर्यक योनि में पड़े उस कीड़े को उनसे कहा तू कीड़ा नहीं है भाई। कीड़े से कह रहे तू कीड़ा नहीं है, तू जीव है। जीव कैसे? हाँ, जीव कैसे बताओ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें परमहंस संहिता सुनाता हूं। परमहंस संहिता? हाँ, इस परमहंस संहिता को मेरे पुत्र सुखदेव परमहंस ने राजेंद्र परीक्षित के लिए सुनाया था। क्यों? राजा परीक्षित को भी मोह हो गया था, अज्ञानता हो गई थी। उनको लगता है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। आज कीड़े को भागवत सुना रहे हैं, वो संतों का काम है। ये भागवत कथा है ना, तुम्हें क्या लगता है केवल मानव सुनता है? नहीं, 84 लाख योनियों के कर्ण द्वारों में जाती है और जिसके कानों में जाती है उसका कल्याण करती है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा वर्णन है, सुनने मात्र से, कर्ण में धारण करने मात्र से और जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कीड़े को कथा सुनाने, तू भाई जीव है, कीड़ा नहीं है। कीड़ा कहने लगा मैं कैसे मानूं? उन्होंने कहा मैं तुझे सुनाता हूं, तुझे समझाता हूं। वेद व्यास जी ने उसे भागवत कथा सुनाई। कौन सी? जो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। कीड़े ने कथा सुनी और जब कथा पूरी हुई तो कीड़ा बोला अब मुझे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने क्या किया था? कथा नहीं सुनाई मैंने तुझे? राजा परीक्षित को लगा था 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी इरावती जैसी पत्नी छूट जाएगी, जन्मे जे आदि पुत्र छूट जाएंगे, मैं इस भरतखंड आर्यावर्त का एक सम्राट हूं, इतना बड़ा विशाल राज्य छूट जाएगा मेरा। कीड़े से कहा क्या तेरी भी वही गति नहीं थी थोड़ी देर पहले, जब तू पहिए से दूर भाग रहा था, रथ के पहिए से, है ना? वही गति थी, वही स्थिति थी ना तेरा? हाँ। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? कथा में मैंने तुझे क्या सुनाया? तो कीड़ा कह रहा है कि राजा परीक्षित को और सुखदेव स्वामी ने भागवत महापुराण के द्वारा अवगत कराया, देख तेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, तेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। राजा परीक्षित को लगा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भागवत कथा बताती है हमारी तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती है। इससे 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी तो फिर क्या होगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। एक समय आने पर शरीर को छोड़ देंगे और किसी माता के गर्भ में जाएंगे, फिर जन्म मिलेगा। मृत्यु नहीं होती है, मरते नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। छूट कौन जाता है? शरीर। हम कभी नहीं मरते हैं।
हम नहीं मरते हैं तो दो चीजों का ज्ञान हो जाता है कि अगला जन्म जाकर के फिर मिलेगा, किसी माता के गर्भ से फिर जन्म लेंगे, फिर माता पिता मिलेंगे, फिर शादी होगी, फिर संतान होगी, फिर कोठी मकान सब होंगे, हैं ब्याह शादी होगी, नाती पंती होगी, सारी व्यवस्था, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर मर जाएंगे। कब तक चलेगा ऐसे? आज वो समझा रहे हैं कि भैया तू जीव है और तेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। महात्मा गांधी युद्ध के लिए कभी खड़े नहीं होते, लड़ते नहीं, लेकिन वो कैसे खड़े हुए? महात्मा गांधी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आस्वादन रसास्वादन किया। उनको पता चला कि हम मरते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जब मरते ही नहीं है तो युद्ध में लड़ने से हमें हानि कौन सी है, जब मरेंगे ही नहीं तो। भगवान गीता में समझाते हैं, नैनम छिदन्ति नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनं गृह्णन्ति पावका चैनन क्लेयन्ति याप शोषयति मारुता। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। उस कीड़े ने कथा सुनी, कथा सुन करके उसे पूरा ज्ञान हो गया, मैं कभी नहीं मरता हूं। नीच कर्म करने के कारण नीच योनि में चला गया, तिर्यक योनि में चला गया, कीड़ा बन गया। ये कथा इसलिए है कि कहीं आप लोग ऐसा नीच कर्म मत कर देना, अगले जन्म में जाकर के तिर्यक योनि में जाना पड़े, कीड़े की योनि में जाना पड़े। आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, लेकिन उनकी वाणी तो है, शब्दमयी, वाणीमयी, बांगमयी, प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत क्या है? उनकी कही हुई वाणी है, उनके कहे हुए शब्द हैं। उन्होंने इसी को तो समझाया है। हमसे कोई मानव रूप में मानव का चोला धारण करके भी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अगर कुत्ते जैसे, श्वान जैसा कर्म हो गया तो अगले जन्म में जाकर के कुत्ते का शरीर मिलेगा, सावधान हो जाओ। मानव का शरीर धारण करके अगर गधे जैसे कर्म हो गए, ढोआ ढाई वही में लगे रहे, तो अगले जन्म में जाकर के और गधे का शरीर मिलेगा, सावधान हो जाओ। अगर इस जन्म में हमने सर्प जैसे कर्म किए, कैसे कि भगवान की कथाएं रही है तो पाइन को प्रयोग ना कर रहे, केवल शॉपिंग में ही करेंगे, कहूं मन करेगा नहीं करेंगे तो बिना पैरों के सर्प हो जाओगे, ऐसा भागवत कथा में लिखा हुआ है। छाती के बल फिर घूमो। मानव का जन्म धारण करके श्रीमद् भागवत कथा में बैठ करके और भगवान की कथा का गुणानुवाद कीर्तन नहीं किया तो ये जीव केवल टर टर करने के काम आएगी और अगले जन्म में जाकर के मेढक की योनि मिल जाएगी और रहना मस्त आराम से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस जन्म में अगर इन आंखों से श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन नहीं किया तो तैयार हो जाओ, अगले जन्म के लिए आंखें तो बनेंगी लेकिन मोर की पंख में आंखें बनेंगी, मस्त रहना आराम से। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो हाथ सेवा में नहीं उठते हैं, भागवत जी की सेवा, उनमें अगर सोने के कंगन भी पहना दिए जाएं तो उन हाथों में और मुर्दों के हाथों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मुर्दे के हाथ भी कभी भागवत जी की सेवा के लिए नहीं उठते हैं। ऐसा मान। कीड़े को भागवत सुनाई, कीड़े को पूरा ज्ञान हो गया, भैया मैं कीड़ा नहीं हूं, मैं तो एक जीव हूं। जैसे मुझे तुम्हें लगता है, मुझे लगता है मैं पुरुष हूं, तुम्हें लगता है स्त्री है, न स्त्री हो न पुरुष हो, केवल एक जीव आत्मा है। आज कीड़े को पूरा ज्ञान हो गया, मैं जीव हूं, तिर्यक योनि में पड़ा हूं। अब उसे ज्ञान हो गया तो एकदम से घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। अब दौड़ करके भागवत को सुन करके दौड़ के जा रहा है और कह रहा है, रथ मेरी हो राजा, मेरी हो राजा, मेरी हो राजा। जो अभी रथ से दूर भाग रहा था। भागवत कथा से ये ज्ञान मिलता है, हमारी मृत्यु कभी अधम नीच योनि में पड़ा हुआ
रथ को अपनी ओर बुला रहा, आजा। रथ के पहिए के नीचे आया और शरीर छूट गया। शरीर छूट गया। अगला जन्म जाकर के काय का पाया? खरगोश का। खरगोश का जन्म पाया तो स्मृति बनी रही। वेद व्यास जी ने मुझे कथा सुनाई थी। कुटिया के आसपास घूमता था, खरगोश का आखेट कर दिया और आखेट के दर्शन कर रहा था। अंतो गता शो मता, अगले जन्म में जाकर के आखेटक बन गया, शिकारी बन गया। और शिकारी बन गया तो ऋषि के आश्रम के आसपास जाता था, ऋषि के सानिध्य में रहा। ऋषि ने कथा सुनाई। मानव योनि में शरीर को छोड़ करके अगले जन्म में जाकर के ब्राह्मण का पुत्र हुआ। ब्राह्मण का पुत्र होकर के स्मृति बनी रही। वेद व्यास जी के पास आकर के और गुरु दक्षिणा ली और वह कीड़ा मैत्रेय ऋषि बन गया, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत कथा में है। उस मैत्रेय ऋषि के पास कौन गए? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर पहले उद्धव जी से मिले। उद्धव जी, जब भगवान अपने स्वधाम गमन कर रहे थे, क्या उस वक्त कुछ उन्होंने कहा? कोई लीला मुझे कह करके सुनाओ। हरिजन से हरिजन मिले, करे ज्ञान की बात, चार मिले 64 खिले, और खिल कर के खिल खिला। हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन माने भगवान का भक्त। और भगवान का भक्त जब भगवान के भक्त से मिलता है तो दो आंखें उसकी चार हो जाती हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों की भावना एक मिल जाती है, तो उनके दांत मुस्कुरा के 32 हो जाते हैं, तो उनके भी 32 से करके 64 हो जाते हैं। चार मिले 64 खिले। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी कुछ कहा था भगवान ने मेरे बारे में? उद्धव जी बोले, महात्मा विदुर, मैं क्या कहूं तुम्हें? भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन किया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ। मैत्रेय ऋषि के पास गए। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में कुटिया में जैसे ही कदम रखा तो मैत्रेय ऋषि बोले, महात्मा विदुर, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। आज मेरी कुटिया धन्य हो गई। महात्मा विदुर की आंखों से आंसू बह गए, झरझर झड़ने लगे। क्यों? दुर्योधन मुझे दासी का पुत्र कहता था। जब पांचाली द्रौपदी का चीर हरण का प्रयत्न हुआ था तो युयुत्सु सामने खड़ा हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस महाभारत के युद्ध में और युधिष्ठिर ने कहा था कि अगर कोई कौरव दल से चाहे तो हमारे दल में आ सकता है, और हमारे दल से चाहे तो कोई कौरव दल में जा सकता है। अभी स्वतंत्र है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व ये धर्म युद्ध है, और तुम्हें लगे कि जो धर्म के लिए लड़ रहा है, जो धर्म के साथ खड़ा है, जिसके साथ धर्म है, वो उस ओर जा सकता है। तो पांडवों की ओर से कोई भी कौरवों की ओर नहीं गया, और कौरव दल की ओर से भी 100 में से एक ने साहस किया, जिसका नाम था युयुत्सु, और निकल करके युधिष्ठिर की ओर चला गया। क्यों? धर्म धर्मे रक्षते रक्षति धर्म। जो धर्म की रक्षा करता है, एक दिन धर्म उसकी रक्षा अवश्य करता है। महात्मा विदुर ने कह दिया था, दुर्योधन ये अधर्म है, ये पंचाली
ये अवला है भारत वर्ष की, इस भरत वंश की लोक लाज है भाई। इस भारतवर्ष की नारी है। अगर भारतवर्ष की नारी को इस प्रकार से पंचायत में घसीटा जाएगा, इस सभा में घसीटा जाएगा, केस पकड़ के लाया जाएगा, तो धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्यों? जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और तुम एक नारी का अपमान करते हो। तो दुर्योधन ने कहा था, दासी पुत्र तू हमारा खाता है और शत्रुओं की बजाता है। हस्तिनापुर के द्वार पर धनुष रख करके अभी निकल जा। और महात्मा विदुर ने धनुष को हस्तिनापुर के द्वार पर रख करके और तीर्थाटन के लिए चले गए। लेकिन आज उन्हें सब पता चल गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। लौट करके हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र से कहा, महाराज धृतराष्ट्र, वेद व्यास की दृष्टि से उत्पन्न हम 3 लोग हैं, 3 भाई हैं, एक तरीके से एक ही दृष्टि से हुए, महाराजा पांडु, धृतराष्ट्र और महात्मा विदुर। महाराजा धृतराष्ट्र, तुम्हारी आंखें तो है ही नहीं, चर्म की आंख तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे अंतःकरण की आंखें भी बंद हो गई हैं क्या? और तुम्हारी आंखें तो है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी धर्मपत्नी गंधारी ने जानबूझ करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। अगर पति और पत्नी के जोड़े में से एक अंधा है और दूसरा अंधा होने का नाटक करे तो गाड़ी कैसे चलेगी बताओ? दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो बात कैसे बनेगी? आज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है भैया, इस वृद्ध शरीर से तुम क्या लाभ लेना चाहते हो बताओ? श्वान के जैसा जीवन जीते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? श्वान माने कुत्ता, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला होता है। उसी प्रकार से जिस भीम को तुमने मारना चाहा, आज उसी भीम के टुकड़ों पर पल रहे हो। जिन पांडवों को तुमने लाक्षागृह में जिंदा जलवाना चाहा, जिन पांडवों की पुत्र वधू को तुमने चीर हरण करने का प्रयत्न कर अपमानित किया, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा करके महाराजा पांडु की आदि संपत्ति को ले लिया, छल लिया था। 12 वर्ष का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, और तुम्हारे पुत्र ने कह दिया था सुई की नोक की बराबर नहीं देंगे। तुम उनके टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या करना चाहिए मुझे? महात्मा विदुर बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र बोले, क्या करूं बोलो, मुझे क्या करना चाहिए बताओ? उन्होंने कहा, मानव का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए होता है। अब इस बूढ़े शरीर को रखने में तुम्हारा क्या लाभ है? भगवान का भजन करो। भगवान की स्मृति के लिए, भगवान के भजन के लिए तीर्थ में पहुंच गए। तीर्थ में जाकर के स्नान किया, और जैसे सूखी लकड़ी होती है ठूंठ, इस प्रकार से बैठ करके संसार से इंद्रियों को हटा करके भगवान के चरणों में लगा लिया और शरीर का त्याग कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी ने, महात्मा विदुर को थोड़ा दुख तो हुआ था। भाई की मृत्यु जब होती है, भाई जब दूर होता है तो संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भाई नहीं मिलता। आज आंखों में आंसू भर करके चले गए। उद्धव जी के पास पहुंचे, उद्धव जी ने मैत्रेय जी के पास भेज दिया। मैत्रेय जी से बोले, मैत्रेय जी मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूं, बस मुझे इतना बता दो, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर रहे थे,
तब कुछ कहा था क्या? क्यों? जन्म जन्म मुनि कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत न। मैया कथा को ध्यान से सुनो। ये कथा क्यों है? ये अब मैत्रेय जी और महात्मा विदुर के बीच में इसका खुलाव खुल रहा है। कथा क्यों होती है? माला का जाप क्यों करते हैं? वाक्य बिहारी के मंदिर क्यों जाते हैं? केदारनाथ बद्रीनाथ क्यों जाते हैं? भगवान की आप सेवा क्यों करते हैं? ठाकुर जी घर पे क्यों रखते हो? माला क्यों रखते हो? रामचरितमानस क्यों रखते हो? ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पान क्यों कराया जा रहा है? मैत्रेय जी से पूछा महात्मा विदुर ने। भगवान जब अपने धाम को जा रहे कुछ बोला? आपको उद्धव जी बता करके गए हैं। उद्धव जी ने मुझे नहीं बताया, आप बताओ ना क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहे आवत नहीं। हम राम की माला का जाप क्यों करते हैं? अंत समय पे, एक बार अंत समय पे जब शरीर को छोड़ रहे हो तब जाकर के हमारी जुबान पर राम का नाम आ जाए, इसलिए राम राम कहते हैं। ठाकुर जी की सेवा क्यों करते हैं? घर पर लड्डू गोपाल जी की एक दिन शरीर छूटेगा और शरीर जब छूटे तो ठाकुर जी की मूर्ति हमारे, उनका दर्शन हमारे अंतःकरण में हो जाए, उनकी छवि हमारी आंखों में हो जब शरीर को छोड़ रहे हो तब। भागवत महापुराण क्यों है? भगवान शंकर तैयार हो रहे हैं। देखो आपकी कथा को पूरा देश देखेगा। कल तुम लोग कहेंगे हम अपने आप को देखेंगे टीवी पे, कल्याण टीवी पे दिखाई देगा, सब पूरे देश में दिखाया जाएगा। तुम लोग कहेंगे हम सही तरीका से नहीं बैठते, सही तरीका से बैठ जाओ जिसको बैठना हो, और जो पहले सही तरीका से बैठे हैं तो बैठे। भोले सुन ले बात हमारी, चलियो संग उल्टा भगवान शंकर से बोले बागंबर को दूर करो तुम पहनो अंगियाकारी। बागंबर को दूर करो तुम पहनो अंगियाकारी। बोले ना ये बागंबर पहन रखा है ना, बाघ का चोला, शेर का, उतारो से तो क्या करें? बागंबर को दूर करो तुम पहनो अंगियाकारी। बागंबर को दूर करो तुम पहनो अंगियाकारी। रास देखने चलो अगर तुम नर से बन जाओ नारी। रास देखने चलो अगर तुम नर से बन जाओ नारी। शंकर बोले कोई जो पूछेगा तुम आप कारिस तो तुम्हें ले गए तो खाकेंगी तुम। प्यारी बोल खुलन नहीं दूंगी, प्यारी बोल खुलन नहीं दूंगी। अपनी ननदी बतलाए दूंगी, अपनी ननदी बतलाए दूंगी। प्यारी बोल खुलन नहीं दूंगी, प्यारी बोल खुलन नहीं दूंगी। अपनी ननदी बतलाए दूंगी, अपनी ननदी बतलाए दूंगी। सोच विचार चलियो संग उल्टा
भगवान पूछ रहे हैं, मैं चल रहा हूं, अब बनना तो पड़ेगा नारी, और बिना नारी के वहां जाएंगे नहीं, दर्शन न हो पाएंगे। भगवान से बोले, ब्रज की गोपी वहीं मिलेंगे, वहीं मिले गिरधारी, गोपी वहीं मिले गिरधारी। रास देखने की शंकर तुम जल्दी करो तैयारी, हाथ बन सुर कर चलो मेहंदी, मेहंदी माथे लाल लगाए लो मेहंदी, लाल लगाए लो मेहंदी, हाथ बन सुर कर चलो मेहंदी, मेहंदी माथे लाल लगाए लो मेहंदी, लाल लगाए लो मेहंदी। सुरमा सार के चलियो संग चलियो संग उल्टो भगवान शंकर गोपी बन गए। कौन बन गए? गोपी। ये बताओ, भगवान शंकर गोपी बन गए तो हम तुम गोपी बन जाए तो कोई ऐतराज है क्या? है? तो क्यों नहीं बन सके बताओ? और आदमी को जो लगे हम तो सब पुरुष हैं, हम तो पुरुष हैं, हम गोपी कैसे बन जाएंगे? जैसे शंकर बन गए गोपी। वैसे गोपी का अर्थ न पुरुष है न स्त्री है। गोपी का अर्थ होता है गो माने इंद्रिया, पी माने पीने वाला। अपनी इंद्रियों को दुनिया से हटा करके भगवान के चरणों में लगा करके और भगवान की कथा के रस का पान करना और साधना करके उनके चरणों का पान करने का नाम गोपी है। इंद्रियों से पीना, ये इंद्रियां बहुत खराब हैं और ये बहुत अच्छी। आंखों से रस का पान होता है, जिह्वा से रस का पान होता है। आज रास में भगवान गोपेश्वर बन गए और वृंदावन में गोपेश्वर नाथ का बड़ा सुंदर मंदिर है। बोले गोपेश्वर नाथ की जय। और सबने महारास किया और रास करके आज भगवान गोपियों को अपने अंग लगा लिया। गोपियों को पहले दुखी किया था भगवान ने, है ना? जब गोपियां आई थी तो भगवान ने क्या कहा था? तुम्हारे पतियों ने तुमको रोका नहीं? गोपी है ना, कोई दूध को हटा रही थी, कोई पतिदेव के चरण दबा रही थी। कोई दूध को हटा रही थी ना, और कोई अपने पतिदेव के चरणों को दबा रही थी, कोई सासू माता के चरण दबा रही थी, कोई अपने घर को बहा रही थी, कोई अपने शिशु को स्तनपान करा रही थी, है ना? अनेक अनेक कार्यों में सब लगी हैं, नाना प्रकार के कार्य कर रही हैं। और जो कार्य उन्हें दिन में करना था वो दिन में नहीं किया, रात्रि में किया था। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए निंद्रा देवी ना हो जाए, और नींद आ गई तो जिसके लिए जन्म लिया था वो रास नहीं हो पाएगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो उन्होंने सारे कार्य रात्रि में किए थे और भगवान की बंसी की ध्वनि सुनकर के भगवान के पास दौड़ के गए। पति ने रोका, रुक जा, अगर तू अर्धरात्रि को, जिसे तू भगवान कहती है, वो भी एक पुरुष है, एक नर लीला करने वाला नर है, अगर तुम जाओगी और लौट करके आओगी तो इस चौखट पे मत आना या मुंह मत दिखाना। तो पति ने ऐसे कहा था तो पत्नी ने उनकी तरफ देख करके हाथ जोड़ दिया, कहने लगी शायद भगवान करे ऐसा अवसर ही ना मिले कि मुझे लौट करके जाना पड़े, ऐसा अवसर ही ना बने कि मुझे लौट करके जाना पड़े। सभी दौड़ दौड़ के जा रही है भगवान के पास। भगवान के पास गई थी तो भगवान ने स्वागत किया, सबका सम्मान किया। लेकिन भगवान ने पूछा क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुमको रोका नहीं?
तुम्हारे घर वालों ने रोका नहीं, भाई बंधुओं ने रोका नहीं, पति ने रोका नहीं, सास ससुर ने रोका नहीं। तो गोपियों को लगा कि अगर हम इनको बता देंगे कि रोका तो था पर हम रुके नहीं, तो कृष्ण की दृष्टि में और उनके हृदय में हमारे लिए और प्रेम की बाढ़ आ जाएगी। जैसे कोई हमारे पास आए या हम तुम्हारे पास आए और तुम हमसे पूछो, आए महाराज जी तुम्हें किसी रोका नहीं? हमने खूब रोका था, ढोलक वाले भैया ने बाजा, भैया ने रुके नहीं। हाँ, फिर तो और प्रेम की बाढ़ आ जाएगी, तुम रुके ही नहीं, इतना प्रेम है ना। तो ऐसे उनके भीतर प्रेम की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचते हैं। हुआ क्या वहां पर? भगवान एकदम से आंखें निकाल करके पड़े, जाओ यहां से, लौट जाओ। तुमने अपने पति की आज्ञा की अवज्ञा कर दी, सासू माता की आज्ञा की अवज्ञा कर दी, भाई बंधुओं की आज्ञा की अवज्ञा कर दी। जाओ, अर्धरात्रि को तुम लौट, अर्धरात्रि को, और तुम यहाँ आई हो, तुम्हें भय नहीं लगा? रात्रि अपने आप में एक भयावनी होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति की बात नहीं मानी, भाई की बात नहीं मानी, माता पिता की बात नहीं मानी, सास ससुर की बात नहीं मानी, और तुम पराय पुरुष के पास चली आई। तो भगवान ने आज इनको समझाया भागवत के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अर्धरात्रि को और घर वालों को बिना बताए चला जाए, तो उस आदमी की आदमियत जाएगी और कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, एक गोपियों, अगर अर्धरात्रि को बिना बताए या रोकने पर भी ना रुके, किसी की बहन, बेटी, पुत्र, वधू अगर इस प्रकार से अर्धरात्रि को चली गई और फिर लौट करके नहीं आई, तो भगवान कहते हैं जहां तक उसका संबंध है वहां तक की नाक काट करके ले जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? अगर आदमी जाएगा तो सिर्फ आदमियत जाएगी। अगर किसी की बहन, बेटी, पुत्र, वधू, बहू अगर कोई आदि चली जाती है, जहां तक उसका जुड़ाव है, जहां तक उसका संबंध है, जहां तक उसके रिश्ते और नाते हैं, वहां तक की नाक काट करके ले जाएगी। भगवान कह रहे हैं मैं उसे कभी जिंदगी में क्षमा नहीं करूंगा, उसे कभी माफ नहीं करूंगा, वो माफी के योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी तो बात छोड़ो, एक दिन स्वयं उसका जमीन उसे माफ नहीं करेगा। ये भागवत कथा इसलिए इसको समझना चाहिए। इसको अगर कोई समझेगा, जिसने अपनी इच्छा से जाकर के ऐसा किया, भगवान कह रहे हैं जिसने अपनी इच्छा से ऐसा किया, विवाह संबंध बनाए, आदि संबंध बनाए, भगवान कह रहे हैं उनकी दशा क्या होती है। सीता जी का स्वयंवर हुआ था, हर नारी सीता जी जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन सीता जी की दुर्गति भी क्या हो गई थी, केवल स्वयंवर के कारण अपनी इच्छा से वर चुन लिया था। राजा जनक की बेटी थी, इतने बड़े घराने में उसका विवाह हुआ था, लेकिन गलती क्या थी, उसको स्वयंवर लिया था, इसीलिए उसका नाम सीता स्वयंवर हो गया था, स्वयंवरण कर लिया था। ये अधिकार माता पिता का है, माता पिता को ही वर्ण करना चाहिए, लेकिन वह सीता ने ऐसी गलती की। सीता के साथ क्या हुआ था, सीता गई, कुछ दिन ही उसे राज और पाट मिला, उसके बाद 14 वर्ष का वनवास मिला था उसे। मिला या नहीं मिला आप बताओ? राजा जनक ने जब सीता को वनवास में देखा, एक पर्वत से और जल गिर रहा था नीचे, और अंजलि बांध के उस जल को पी रही थी, तो राजा जनक की आंखों से आंसू बह गए। मेरी ये बेटी सोने की थाली और चांदी के गिलास में पानी पीने वाली, आज पर्वत के एक गंदे झरने के झरते हुए पानी को अंजलि बांध करके पी रही है। इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि इसने अपनी इच्छा से वर को चुन लिया, अपनी इच्छा से वर को चुना। लेकिन लोग कहते हैं इच्छा से कहां चुना, राम ने धनुष तोड़ा था, नहीं, पुष्प वाटिका में पहले प्रभु श्री राम और सीता मिले थे, तो सीता ने मन ही मन वर्ण कर लिया था कि इनसे मेरा विवाह होना चाहिए। ये गलती थी।
द्रौपदी और अर्जुन की मुलाकात पहले ही हो गई थी। द्रौपदी स्नान कर रही नदी के किनारे, उसका हार लेकर के पंछी उड़ गया, अर्जुन ने उसे नीचे गिरा दिया। तो द्रौपदी ने मन ही मन वर्ण कर लिया कि तुमसे विवाह होना चाहिए, लेकिन मछली के नयन को भेदा, वो तो एक लक्ष्य था, लेकिन वर्ण पहले ही कर लिया। लेकिन दुर्गति क्या हुई थी उस द्रौपदी की, पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानते क्या दुर्गति हुई थी उस द्रौपदी की। उसकी भी गलती यही थी कि उसने स्वयं वर्ण किया था, माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा की थी। चीरहरण का प्रयत्न हुआ था उसके साथ में, वनवास उसको भी जाना पड़ा था, उसके 5 पुत्रों की हत्या हो गई थी, है ना। दुर्योधन क्या बोलता था जब सभा में उसे बुलाया गया, तो कह दिया ये हमारी दासी है, इसको वस्त्र उतार दो, है? तो युधिष्ठिर ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो 5 पतियों के साथ में फिर रही है, शर्म की बात ही क्या है? फिर इसमें बताओ, बात सही है गलत है आप बताओ, बात समझ में आती नहीं आती? आपको आनी चाहिए और सबको आनी चाहिए बात। भगवान कह रहे हैं गोपियों तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुमने अपने पति की बात नहीं मानी, भाई बंधुओं की बात नहीं मानी, परिवार की बात नहीं मानी, और तुम इस प्रकार से आई हो। तुमने ये कार्य ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है सीता जी से गलती तो हो गई, लेकिन सीता जी ने उस गलती को सुधारने का प्रयत्न किया था। लंका में जब रावण आता था और सीता को धमकाता कि तू राम को छोड़ दे और तू मेरी हो जा, तो तृणधर ओट वेदेहि, एक तिनके को उठा करके और उसकी ओट लेकर के रावण से बात करती थी। तो रावण पूछता था किसके बलबूते पर तू इतना बोलती है इस लंका में बता? तो सीता कहती थी अपने भाई के बलबूते पर। तेरा भाई कौन है? तेरा भाई तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सीता ने कहा मेरा जन्म धरती से हुआ है और इस तिनके का जन्म भी धरती से हुआ है, इसलिए ये मेरा भाई है या नहीं बताओ? इसका जन्म धरती से हुआ है और मेरा जन्म भी धरती से हुआ है, इसलिए ये मेरा भाई है। सीता जी कहना चाहती है कि किसी भी बहन बेटी को अकेले में पराये पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। अगर बात करे तो भाई को साथ में लेकर के बात करे, माता को साथ में लेकर के बात करे। किसी परिवार वाले किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के बात करे। अकेले में बात नहीं करनी चाहिए। उस गलती को सुधार रही है। उस गलती की सजा क्या मिली थी? 14 वर्ष का वनवास। उसके बाद गर्भ से रही और गर्भ से जाकर के फिर उनको वनवास मिला है और अंत में जाकर के धरती में समा गई, धरती से ही प्रकट हुई। कथा ये कहना चाहती है जन्म तुम्हारा भी धरती पर हुआ है और इसी धरती में समा जाना है, लेकिन गलती ऐसी नहीं करनी है। भागवत कथा ये कहना चाहती है। भगवान और गोपी एक दूसरे के संवाद में बता रहे हैं कि प्रेम इंसान से करोगे तो ऐसे मानो जैसे खाज खुजली को खुजाने में आनंद आता है, लेकिन खुजाने के बाद फिर गलन और जलन कैसी होती है उसके बारे में सोचा? उसके बारे में विचार किया? नहीं किया। लेकिन देखो वो एक भगवान है, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे ना, तो बोलने के लिए 0 दिया, 0 पर बोलो। उन्होंने कहा 0 क्यों दिया? 10 दे देते मुझे, 10वें नंबर पर बोलता कि 1 वाला नहीं देगा। तो 0 पर 72 घंटे बोले। उन्होंने अपमान किया था विवेकानंद का। तुम कहां से आए? भारतवर्ष। कौन सा भारतवर्ष? वही भारतवर्ष जब कृष्ण पैदा हुआ था, छिछोरा, जो गोपियों के वस्त्र लेकर के वृक्षों पर चढ़ जाता था और नग्न अवस्था में उन्हें देखता था, तो वहीं से आए हो। तो उन्हें अपमान महसूस हुआ, लेकिन कन्हैया ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आज हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में अनेक भागवत आचार्य और भागवत कथा को अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन भागवत शास्त्र क्या है वास्तव में उनको भी नहीं पता है। इसीलिए ऐसा हो जाता है। शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कभी किसी के वस्त्र नहीं चुराए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी के वस्त्र नहीं चुराए थे। क्यों?
कंचन माने सोना होता है और कंचन माने धतूरा होता है। फर्क इतना है, तुमको इतना ही पता है कि कंचन माने सोना होता है, तुम्हें इतना नहीं पता कि कंचन माने धतूरा भी होता है। इसी प्रकार से उसमें बसन लिखा हुआ है, बसन। और बसन का अर्थ होता है जो हमारे भीतर बसा है। उन्होंने उस अविद्या का हरण किया था, वस्त्र नहीं चुराए थे। विवेकानंद ने कहा था मैं उसी कृष्ण की धरती से आया हूं। और विवेकानंद ने इतने मधुर तरीके से प्रवचन किए, एक कदम पीछे हट जाते, एक कदम पीछे हट जाते। जहां प्रवचन दे रहे थे वहां से लाखों कदम पीछे हट गए। सुबह जब जागृति हुई, किसी ने पूछा 72 घंटे हुए, कितना बोलोगे? तब उन्होंने कहा देखो मेरी बातों में तुम्हें कितना रस आ रहा है, तुम कहां बैठे थे और कहां से कहां आ गए। मैं तो केवल उस धरती का भगवान श्री कृष्ण के चरणों के रज के कण पर सैकड़ों लाखों जन्म बार दिए जाएं तब भी मैं उनके चरण कमल के धूल के बराबर नहीं हो सकता। तो तुम मेरे पीछे खींचे चले आए, वो तो एक परमात्मा थे। अगर उनके पीछे दुनिया खींची जाती थी तो उसमें दोष क्या था? समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाई। अगर गंगा नदी में, गंगा मैया में अगर कोई सूकर गधा घोड़ा कुकर सूकर जाकर के स्नान कर जाए तो गंगा मैया कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। स्नान करने वाला ही पवित्र हो जाएगा। आज भगवान ने सबको हड़काया, सबको डांटा, लेकिन अंत में गोपियां रोने लगी, अब जाए कहां? तो भगवान पहले ही बता रहे हैं। और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जैसे एक बालक दर्पण के सामने खेलता है लेकिन वो होता एक ही है, लेकिन उसे लगता है कि दर्पण के भीतर एक और है। केवल इस प्रकार की रासलीला थी और कोई रासलीला नहीं थी। भगवान ने सबको अपने आप में विलीन कर लिया, वापस नहीं जाने दिया। आज अरिष्टासुर का भगवान ने वध कर दिया। भगवान के लिए कंस ने बचपन से कभी पूतना, कभी अकासुर, कभी बकासुर, कभी ध्यानकासुर, कभी अरिष्टासुर, कभी व्योमासुर, सभी को भेजा था। भगवान ने एक एक करके उनका वध किया था। अगर भगवान चाहते तो वहां जाकर के वध कर सकते थे, लेकिन नहीं। जरासंध को क्यों नहीं मारा था? इसलिए नहीं मारा था, जरासंध ढूंढ ढूंढ करके लाएगा और हमारे सामने लाएगा। राम ने रावण को पहले क्यों नहीं मारा था? इसलिए नहीं मारा था, एक एक करके हमारे सामने भेजेगा। आज भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियों की जो व्याकुलता थी, ऐसी व्याकुलता एक दिन भरत जी को हुई थी। भरत जी को, हाँ, जब भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं थे, जब राम जी को वनवास दिया गया था, दशरथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। गुरु वशिष्ठ के द्वारा संदेश गया, दोनों आए, आकर के पता चला राम वनवास चले गए। पिताजी का मरण हो गया, कितना दुख हुआ था। कैकेयी मैया के पास गए, कैकेयी मैया ये तूने क्या कर दिया? तूने अपने पुत्र भरत के लोभ में, गद्दी के लोभ में, और मेरे इतने प्राण प्यारे भैया राम को तूने वनवास दे दिया, वन भेज दिया। भरत जी ने अपनी माता को राम के कारण कुमाता कह दिया, तू कुमाता है, और उन्हें गंदे गंदे शब्द कहे थे। जरी नहीं जीव पड़े नहीं कीरा, और परमागत तोए आई न पीरा। तुझे वर मांगते समय तुझे दर्द नहीं आया? गुरुदेव ने कहा भरत जो होना था हो गया, छोड़ो। तुम्हारे पिताजी है ना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, भैया वन को चले गए। इस प्रजा को एक राजा की जरूरत है। जहां राजा नहीं होता, जहां परिवार का मुखिया नहीं होता, उस परिवार का विखंडन हो जाता है। जिस देश में राजा नहीं होता है, उसकी प्रजा अनाथ हो जाती है।
अंदर नगरी चौपट राजा, टका सिर बाजी टका सिर खाजा, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। भरत जी से कहा बैठ जाओ गद्दी पर, गद्दी पर बैठो राज्य करो। भरत जी ने कहा नहीं, मैं पहले अपने भैया प्रभु श्री राम जी को ढूंढूंगा। मैं राम जी को ढूंढने के लिए गए, साथ में माताएं भी गई, अयोध्या के अनेक लोग गए, प्रभु श्री राम को ढूंढेंगे, कहां चले गए। मार्ग में तमसा नदी पड़ी, तमसा नदी, और तमसा नदी पड़ी ना, तो नदी में क्या देखा कि नदी में एक हिलोर आई, हवा के साथ नदी में हिलोर आई, और हिलोर आई तो उस नदी में मछलियां रहती थी, और हिलोर में आकर के मछलियां किनारे पर आकर के गिर गई, नदी के घाट पर किनारे पर आकर के गिर गई, और हिलोरे के साथ पानी लौट करके उधर ही चला गया, और मछलियां उधर ही रह गई, घाट पर पड़ी। मछलियों के मन में कैसा ख्याल आया, वारे जल वारे पानी, तू बड़ा बेवफा है, अपने साथ लेकर के आया और हमें अकेला छोड़ करके चला गया। लेकिन तू क्या समझता है, तू अगर हमें छोड़ करके चला जाएगा, छोड़ के चला गया, तो तुझे क्या लगता है कि तुझसे हम प्रेम करना भूल जाएंगे, तेरी तरह हम बेवफाई करेंगे? नहीं जल, तू जानता नहीं है, हम तुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अगर हम तुझसे दूर हो जाएंगे तो तू हमारे बिना रह सकता है, लेकिन हम तेरे बिना नहीं रह सकते। और ये मछलियों के जीवन की सार्थकता, सच्चाई है। अगर मछलियों को जल से दूर कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती है, जल रह सकता है। मछलियों ने अपने प्राण त्याग दिए, मछलियों ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने उस दृश्य को देखा और देख करके बोले, बताओ हम कितने अभागे हैं। प्रेम तो मैं भी राम से उतना ही करता हूं जितना प्रेम ये मछली अपने इस जल से करती है। लेकिन देखो, मछलियों ने इतना प्रेम किया, जब जल दूर हो गया तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हमारे राम हमसे दूर हो गए, लेकिन मेरे प्राण अभागे निकलते क्यों नहीं? इसका अर्थ है मछली और पानी का प्रेम सच्चा है, राम और भरत का प्रेम अभी कच्चा है, वरना मेरे भी प्राण निकल जाने चाहिए थे। उधर में वो गोपियां ना कन्हैया के लिए कैसी विरह में रो रही हैं। आंखों की बहते की आंखों से आंसू की आंखों के आंसू सूख गए, कि रो रो के आंखों के आंसू सूख गए। हम तेरे चाहने वाले हैं, इन चाहने वालों को ऐसे ना बुलाना। आज भरत जी के मन में कैसा ख्याल आ रहा है? हर घड़ी याद तेरी आए,
बन के हर घड़िया तेरी आए सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौबन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम चौबन बन के हर घड़िया तेरी आए चौबन बन के हर घड़िया तेरी आए चौबन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम बचपन में हमारे साथ खेलता था, माखन के लिए बुलाते आ जाता था, बंशी वट पे आता था, यमुना तट पे आता था, मटकियां फोड़ता था, साथ साथ रहते थे। और आज महाराष्ट्र के लिए बुलाया ना, छोड़ के चला गया। एक जमाना बोला मैं फिरूं तेरे नाम की चौबन बन के, मैं फिरूं तेरे नाम बन के। कन्हैया तूने इच्छा नहीं किया, क्यों? शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया। गोपियां देख रही है कन्हैया के पग चिन्ह और उनके साथ में किसी आराधिका गोपी के पग चिन्ह है, और फिर देख रहे हैं कंधे पर बिठाया होगा, अब यहाँ नहीं है, फिर नीचे उतार दिया और उचक उचक करके पंजों से खड़े होकर के उसके लिए फूल तोड़े, उसके लिए गजरा बनाया होगा। शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया, मुझे लगता है किसी और दिल जोड़ लिया, शीशे जैसा दिल मेरा तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा था दिल मेरा तूने तोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया, मुझे लगता है किसी और दिल जोड़ दिया। तेरी हर बात बसती है नागिन बन के, तेरी हर बात
मैं फिर उस तेरे नाम की जगत बन के मैं फिर तेरे नाम बन के मैं फिर तेरे नाम की जगत बन के मैं फिर तेरे नाम की जगत बन के कैसे भाव बनाए गोपियों की साथ छूट हाथ छूट भला होगा साथ छूट हाथ छूट भला क्या होगा श्याम विश्वास करो फिर भी आधी बन के फिर भी आधी बन के मैं फिर उस तेरे नाम की जगत बन के मैं फिर तेरे नाम की जगत बन के आजा जिस्म से जान जुदा होगी तब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी तब आओगे देर न हो जाए देर न हो
क्षमा चाहे ना करे